Hello everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel ChemZone. So लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कोऑर्डिनेशन का जो इंट्रोडक्शन था. कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन में हमने लिगेंड्स पढ़े थे. देन हमने उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे. फ्लेक्सी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, डेंटिसिटी हमने कवर किया था. सो हमने आखिरी में क्या पढ़ा था? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड इथाइलिन को EDTA का हमने बनाया था. ठीक है, आज हम उसमें ही फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं. चिलेटिंग लिगेंड्स. क्या? चिलेटिंग लिगेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. और ये बहुत इस पे स्टार लगा दो. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि चिलेशन होता क्या है. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि चिलेशन होता क्या है. तो बेसिकली व्हाट इज चिलेशन? कि द फॉर्मेशन ऑफ रिंग इन कॉम्प्लेक्सेस. और रिंग कौन सी? 5 से 6 मेंबर्ड की. तो बेसिकली व्हाट आर द चिलेटिंग लिगेंड्स? द पॉलीडेंटेड लिगेंड. अच्छा, पहली बात, जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ये कौन से होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं. क्या होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं. तो द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स व्हिच फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग. कौन सी रिंग? स्टेबल रिंग with a complex with a central metal atom are called the chelating ligands, and this phenomena is called the chelation. This phenomena is called the chelation. जैसे मैं बोलूं EN क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन. ठीक है, CH2 ये NH2 ये NH2. तो बेसिकली ये क्या है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है. ये कोई मेरे पास मेटल है N पॉजिटिव का. इसने क्या बनाया है इसके साथ? बोलो. ये क्या बना दिया इसमें? बाइडेंटेड. तो दोनों ने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ. तो देखो कितनी मेंबर्ड रिंग बन गई? 1 2 3 4 5. तो ये कितनी बन गई बोलो? 5 मेंबर्ड रिंग. क्या बन गई? 5 मेंबर्ड रिंग बन गई. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? चिलेशन. क्या बोलते हैं हम इसको? चिलेशन. क्या ये पॉइंट समझ आया? दूसरा इस चिलेटिंग लिगेंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेड लिगेंड. देन ज्यादा अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करूं, देन करस्पॉन्डिंग मोनोडेंटेड लिगेंड. क्या बोला मैंने? चिलेटिंग लिगेंड. कि चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन देयर करस्पॉन्डिंग मोनोडेंटेड. इसका मतलब क्या हुआ सर? मैंने यहां पे क्या बनाया? देखो, ध्यान से देखो. ये क्या है? EN एक लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन डायमाइन. इसने क्या किया? बाइडेंटेड करके एक रिंग बना दी, जिसने क्या किया? चिलेशन फॉर्मेशन कर दिया. अगर मैं बोलूं सर ये अमाइन, ये हमारा लिगेंड है, ये क्या करेगा? मेटल के साथ क्या बनाएगा? बोलो. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा. माना जैसे MNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव माना कोई कॉम्प्लेक्स मेरा बना. समझ आया? अब ये बाइडेंटेड है, इसमें कितने एक बार में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 2 बना रहा है. 2 बना रहा है. तो अगर मैं इसका कंपाउंड बनाना चाहूं तो कितना बनेगा? EN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव. अब एक चीज ध्यान देखो, इन दोनों चीज में कॉमन क्या है? इसमें डोनर लिगेंड क्या है? डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन. इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन. इसमें क्या है? नाइट्रोजन. इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन. तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? सर ऑब्वियसली अभी तो आपने बोला कि चिलेटिंग लिगेंड जो चिलेशन कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपके मेटल के साथ. क्या ये पॉइंट समझ आया? चाहिए देना? अरे वो ना
तो क्या इतना ये वाला पॉइंट समझ आएगा कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ बोलूं, OH। अभी मैं सारे लिगेंड्स कराऊंगा, अभी हम लिगेंड का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स में सारे एनायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं ये सब लिखवाऊंगा अलग से। जैसे मैं बोलूं ऑक्सालेट, ऑक्सालेट होता है C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो ये मेटल के साथ क्या बनाएगा, एक चिलेशन कर देगा, चिलेटिंग रिंग बना देगा। तो जो अब मैं अगर बात करूं OH की, यहां OH में क्या है, O माइनस है। अगर कोई ऐसा लिगेंड, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो डोनर है वो O नेगेटिव है और साथ में हमारे पास ऑक्सालेट है, तो ज्यादा स्टेबल किसका कॉम्प्लेक्स होगा, ऑब्वियसली सर ऑक्सालेट जिस्म होगा। क्यों? क्योंकि उसमें चिलेशन हो रहा है, उसमें रिंग फॉर्मेशन हो रही है, और रिंग फॉर्मेशन अगर होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मतलब चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। और ध्यान रखो ये TBR है। सर आपने TBR क्यों बोला इसको, क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट स्टेबिलिटी पे। आपको 3 कंपाउंड लिख करके दे देगा, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। और ये फेमस क्वेश्चन है नीट का, मेरे से लिख के ले लो, नीट जेई का फेमस क्वेश्चन है कि आपके पास ये क्वेश्चन तो कितने बार तो नीट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। अभी मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, उसमें भी एक आएगा फिनोमिना, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। क्या ये बात समझ में आई? अब सर हम डिस्कस करते हैं आगे कि ये तो होगी चिलेशन की कहानी। इसमें आपको मैं एक और चीज बता दूं, मजेदार चीज, तो ध्यान से सुनो सारे, ठीक है? सुन रहे हैं ना सारे, ध्यान से सुन रहे हैं सारे? अरे सुन रहे हैं? इसमें अपन अगर आगे पढ़ेंगे, टी ब्रेक, ठीक है? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। अब सर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कभी, सर मैक्रोसाइक्लिक क्या होता है। कई सारे, मतलब मैं इवन BSc MSc लेवल तक की बात कर रहा हूँ, MSc वाले बच्चों ने भी इसके बारे में सुना कि सर मैक्रोसाइक्लिक, तुम लोगों को पता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या होता है? आप में से किसी को पता है व्हाट इज मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स? तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स देखो क्या होता है। अभी हमने किसकी बात करी थी सर? चिलेशन की। चिलेशन में क्या हो रहा था सर? चिलेशन में क्या हो रहा था सर? रिंग फॉर्मेशन। क्या हो रहा था? रिंग फॉर्मेशन। मैक्रोसाइक्लिक में भी रिंग फॉर्मेशन होगा, इसमें भी रिंग फॉर्मेशन होगा, लेकिन फर्क क्या है पुराने वाले से कि इसमें जो लिगेंड होगा वो अपने में साइक्लिक होगा। समझ रहे हैं? जो लिगेंड होगा वो एक साइक्लिक लिगेंड होगा, वो एक साइक्लिक लिगेंड होगा, और वो चिलेशन करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्मेशन कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। उसकी क्या कर रहा है बोलो? स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या होते हैं? जो अपने आप में which are cyclic in nature and they form cyclic ring with the central metal and by the process of chelation are called the macrocyclic ligands। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है। तो सो बेसिकली क्या है कि they form more stable complexes than monodentate or chelating ligand. They form more stable complexes than their corresponding monodentate और चिलेटिंग लिगेंड। अब सर आपने ये क्या बोला? कुछ तो खतरनाक बोल दिया आपने। अभी तो सर आप समझाओ क्या होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया, सबको पता होगा ये क्या है? दिस इज पाइरिडीन। दिस इज पाइरिडीन। पाइरिडीन में क्या है?
पाइरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है सर, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब वो एज अ लिगेंड काम कर सकता है ना, ये क्या है, पाइरिडीन है। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक और पाइरिडीन लिया जो कि क्या है, ऑफ कोर्स, ठीक है, इसने क्या कर दिया, मेटल के साथ इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, बाइपाइरिडाइल। अगर दो पाइरिडीन रिंग मैंने जोड़ दी, इसका नाम क्या हो गया, बाइपाइरिडाइल। और वो बाइपाइरिडाइल दोनों आपस में रिंग करके एज अ लिगेंड काम कर रही है। और ये मेटल के साथ, कोई भी मेरे पास मेटल है, मेटल एन पॉजिटिव है, ये इसके साथ क्या कर रही है, बोलो, रिंग फॉर्मेशन कर रही है, 1 2 3 4 5, यही है ना इसमें। अच्छा एक सेकंड, इसमें जो ये बॉन्ड होगा ना, माफ करना, ये बॉन्ड यहाँ पे होगा, क्योंकि ऊपर तो फिर रिंग फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये क्या है, बाइपाइरिडाइल है। तो बाइपाइरिडाइल है, तो अब देखो कितनी की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, क्या बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अभी मैंने क्या बोला कि जो अपने में साइक्लिक हो और चिलेशन करने के बाद 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग फॉर्मेशन कर रही हो, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स कहते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बोलो क्या, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं, बाइपाइरिडाइल। अभी सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जो मार्कर देना हो, मेरे बैग से दूसरा ब्लैक वाला है, ब्लू वाला, ये हाँ ये वाला देना, सही कर रहे, चल रहा है क्या सही, हाँ ये कर रहे, सही है। तो अभी सर आपने क्या बोला था कि जो चिलेशन की वजह से सर क्या हो रही थी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो पहले से ही रिंग में है और उसके बाद वो वापस रिंग बना, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी सर, पहले वाले से ज्यादा ही होगी। तो सिर्फ वही मैंने लिखा था कि दे फॉर्म द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द मोनोडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। अभी सर आपने क्या कराया था कि सर आपने पहले इसका लिगेंड बनाया था, आपने इसको ऐसे लिगेंड लिया था, देन आपने इथाइलिन डाइअमाइन, याद है वो एन 4 मेंबर की 5 मेंबर की रिंग बना रहे थे, और आपने आप क्या ले लिया सर, बाइपाइरिडाइल ले लिया। तो दिमाग लगाओ, अब बताओ अगर ये तीनों है हमारे, इन तीनों का मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताओ, तो सिंपल सी बात है, इसकी होगी। क्या है ये, स्टेबिलिटी। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको, स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि बाइपाइरिडाइल इज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, EN इज अ चिलेटिंग लिगेंड, एंड अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। आप ध्यान से देखो डेफिनेशन, आप सर आपने कितनी करेक्ट डेफिनेशन लिखा रखी है कि दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन देयर करस्पॉन्डिंग मोनोडेंटेड और चिलेटिंग लिगेंड। तो तीनों में नोटिस करो, तीनों में क्या है, डोनर क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन तीनों में फर्क किस बात है, स्टेबिलिटी में किस बात पे फर्क आ रहा है सर, चिलेटिंग में फर्क आ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ आया, क्या ये पॉइंट समझ आया? तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा खत्म, कौन सा, माइक्रोसाइकिल। अरे करंट लग रहा है रे, बहुत तेज करंट लग रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं एक और एग्जांपल कराऊं आपको मैक्रोसाइक्लिक का, जो कि है ओफीन। ओफीन क्या होता है, बताओ, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, जो कि कुछ होता है ऐसा, ये बीच में एक रिंग, ये O, ये आगे आपका ये यहाँ पे आएगा आपका O, आपका ये आ जाएगा यहाँ पे आपकी रिंग, ये एक है ना, ओफीन, ओ सॉरी माफ करना गाइस, N, ये NN होगा, राइट। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो फिनेंथ्रीन। क्या नाम होता है इसका, ऑर्थो फिनेंथ्रीन। तो ये क्या होता है, ओफीन इज अ वेरी गुड लिगेंड, जो कि क्या होता है, बाइडेंटेड होता है। अब ये क्या बनाएगा बोलो, ये कोई मेटल है Mn पॉजिटिव का, तो यहाँ से और यहाँ से क्या बना दिया इसने, तो देखो कि बीच में क्या बन गई, एक 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो ये क्या है हमारे पास, एक
क्या है, एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है जो कि अपने में साइक्लिक है और साथ में क्या कर रहा है, चिलेशन के द्वारा एक साइक्लिक फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, माइक्रोसाइक्लिक हो गया। अच्छा, मुझे तो पता है आप में से किसी के दिमाग में सवाल आया नहीं होगा, बट मैं अगर नहीं आया तो फिर मैं ही बता देता हूँ आपको कि ये ऐसा क्या है सवाल सकता कि सर चिलेशन जो हो रहा है ना, चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है। ये सोच के देखो, एक बार आप वीडियो पॉज करो, एक बार सोच के देखो खुद ही कि चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो क्यों रही होगी। सोच लिया, अब चालू नहीं आता, अब मैं समझाता हूँ क्या होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स बना, माना ये अमोनिया के साथ इसने फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, माना ये, मैं ये मानता हूं कि उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया होगा, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, इधर अमोनिया और इधर अमोनिया। तो क्या है बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मोनोडेंटेट वाले, जिन्होंने एक लिगेंड से बनाया और कोई भी रिंग फॉर्मेशन नहीं। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, ब्लू मार्कर है क्या कोई, देना बैग में ब्लू मार्कर होगा। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो मैं बहुत आसानी से तोड़ सकता हूं। अमोनिया निकल गया अलग, अमोनिया अलग निकल गया, सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, लेकिन यहां से तो लगा हुआ है, यहां से तो ये लगा हुआ है, मतलब अभी भी सेंट्रल मेटल के पास क्या है, वैकेंसी तो है ही, ये वापस से फॉर्मेशन कर देगा, वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, वापस से चिलेशन कर देगा, रिंग वापस से बन जाएगी। समझ रहे हो? ये देखो ऐसा कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता दोनों तरफ से, समझ रहे हो? ये रिश्ता जब तक के लिए एक तरफ से नहीं टूटेगा, जब तक ये दोनों तरफ से टूटेगा रिश्ता टूटेगा नहीं। समझ रहे हो? ये जो रिश्ता वो एक तरफ वाला है, एक तरफा वाला, एक किसी का एक तरफा इसका वो टूट गया, वो निकल गया अलग, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये दो तरफा वाला रिश्ता है, इधर दोनों तरफ से प्रेम मोहब्बत है। समझ रहे हो? तो अगर ये एक तरफ से तोड़ना चाहे तो दूसरा वाला बोल रहा है कि नहीं भाई रुक जा, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, अभी हमारे पास समय, हम चीजें ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, वापस से रिंग फॉर्मेशन कर देगा। तो चिलेटिंग लिगेंड इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि रिंग फॉर्मेशन होती है दोनों तरफ से, इसलिए स्टेबिलिटी होती है इनकी। क्या ये पॉइंट समझ आया मेरे को? तो ये रिश्तेदारी समझ आई। तो क्या इसीलिए कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं वो एक तरफ वाले कमजोर होते हैं, दोनों तरफ से मजबूत रिश्ते होने चाहिए। अगर एक तरफ से टूट भी गया तो दूसरा वाला संभाल जाना चाहिए। मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा था, जिन्होंने रिलेट किया वो लाइक करो वीडियो। और इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।